नमस्कार दोस्तों, रुद्र अवतार का छठा अध्याय। ब्रह्मा भूत्वा सर्जम लोकम विष्णु भूतत्वात् पलायन रुद्रो भूत्वा हरन्ते गरिमे वसुधा शिवाय। जो ब्रह्मा होकर समस्त लोगों की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर सबका पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, वे सदाशिव मेरी परम गति हो। शिवागम में रुद्र के छठे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। सदाशिव ही परम पुरुष, ईश्वर और महेश्वर हैं। शिव पुराण के अनुसार वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा शोभा पाते हैं। सदाशिव के 5 मुख हैं और प्रत्येक में 3 नेत्र हैं। वे 10 भुजाओं वाले हैं, त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान गौर तथा भस्म से विभूषित है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम निराकार परम ब्रह्म रुद्र ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सबकी एकमात्र वंदनीय, शुभ स्वरूपा, सर्वरूपा, संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय ब्रह्म अंतर्हित हो गया। विद्वान इसे ही ईश्वर कहते हैं। यहाँ तक ईश्वर की परिभाषा को दर्शाया गया है। एकाकी शिव ने लीला करने के लिए स्वयं से ही शक्ति की सृष्टि की, जिसे अंबिका कहते हैं। यही त्रिदेवों की जननी और समस्त सृष्टि का मूल कारण है और इसे ही नित्या भी कहते हैं। इसकी 8 भुजाएं हैं। भूमि पोनालो वायु ख मनो बुद्धि देव रचय अहंकार इतिय में भीना प्रकृति रस्ट दधा। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के साथ मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों वाली यह प्रकृति। ये 8 तत्व मानो इसके हाथ हैं। इन्हीं से वह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय रूपी कार्य करती है। सृष्टि के साथ ही एक क्षण में ही सदाशिव ने शिवलोक की रचना की। इसी को काशी कहते हैं। जो शिवलोक है उसी को आज के दौर में हम काशी कहते हैं। यहीं सदाशिव ने अपनी शक्ति के साथ विहार करते हैं। यहीं आनंद वन है और अविमुक्त क्षेत्र भी। यहीं उन्होंने स्वयं को त्रिदेव के रूप में रचा। त्रिदेव आप सबको पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहते हैं। और इस तरह मूर्ति रहित परम ब्रह्म रुद्र हैं। उन्हीं के चिन्ह में आकार सदाशिव हैं। भगवान सदाशिव स्वयं ही ब्रह्म होकर सृष्टि का सर्जन, विष्णु बनकर सृष्टि का पालन एवं रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। जो सदाशिव के जो 3 रूप हैं उनके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के ही अवतार हैं। जो त्रिदेव हैं वो भगवान रुद्र के ही अवतार माने गए हैं। रुद्रावतार सदाशिव भगवान की जय हो। विग्रह दर्शन पे आते हैं। आदि भौतिक रूप में भगवान सूर्य सदाशिव रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो आदि भौतिक रूप में जो भगवान सूर्य हैं वो भी रुद्र भगवान के ही स्वरूप माने गए हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष मतलब हमें दिखाई देते हैं सूर्य देव महाराज। सदाशिव और रुद्र में कोई भेद नहीं है। आदित्यम च शिवम विद्या विश्वमादित्य रूपणीम उभयोरंतरम नास्ति हृदय च शिवस्य। सूर्य को शिव जाने और शिव को सूर्य रूप जाने। शिव और आदित्य में कोई भेद नहीं है। शिव यानी रुद्र और आदित्य यानी सूर्य में कोई भी अंतर या कोई भी भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं। भगवान गिरीश की कथा में आपने पढ़ा ही है कि कौतुक से पार्वती जी ने शिव के नेत्रों को मूंदा और समस्त जगत अंधकार से ग्रस्त हो गया। कारण क्या है? शिव के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र, यानी जो शिव महाराज के जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्र, वही दुनिया को रोशनी प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्र की मान्यता है कि सूर्य मंदिर भगवान सदाशिव और सूर्य मूर्ति का परिचायक है। बोलो रुद्र अभिषेक की जय। बोलो हर हर महादेव।